दोनों एक ही प्याली से चाय पिएंगे। आरव और काव्या के रिश्ते को ठीक करने के मिशन में हमारी पहली जीत है, इसलिए एक आइसक्रीम हो जाए। अपना पति मानती हो ना सूरज को, तो इस बार अपने पति को बचा के दिखाओ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि असली खतरा कब शुरू होता है? जब कोई आपके सामने खड़ा होकर दुश्मनी दिखाए, या फिर जब कोई आपके पास खड़ा होकर मुस्कुराते हुए आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो? आज की ये कहानी उसी खामोश साजिश की कहानी है। एक ऐसी साजिश जो दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है। और इस साजिश के बीच में फंसी है राध्या, एक ऐसी लड़की जो दिल से सच्ची है, जो हर रिश्ते पर भरोसा करती है, जिसे लगता है कि उसके अपने कभी उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में उसके अपने हैं? या फिर कोई उसके ही करीब बैठकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रहा है? और अब आते हैं निकी पर। निकी, जो बाहर से बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर से एक तूफान बन चुकी है। उसकी आंखों में जो खामोशी है, वो खामोशी नहीं, एक प्लान है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल सकता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान आपके सामने अच्छा बने, आपसे प्यार से बात करे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने की तैयारी कर रहा हो, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं। और यही चीज इस कहानी को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, वो छुपा हुआ है आपके भरोसे के पीछे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। असल खेल अभी शुरू हुआ है। अब इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। निकी का बदलना अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ है। पहली छोटी छोटी बातें, फिर कंपैरिजन, फिर इनसिक्योरिटी, और अब साजिश। जब इंसान को लगता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है, तो वो डर जाता है, और डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। निकी के साथ भी यही हो रहा है। वो अब इमोशनल नहीं रही, वो अब सोच समझ कर कदम उठा रही है, और यही चीज उसे डेंजरस बना रही है। अब बात करते हैं राध्या की। राध्या की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी सच्चाई। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? वही सच्चाई। क्योंकि सच्चे लोग सबसे जल्दी फंसते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा सीन जहां राध्या किसी सिचुएशन में फंस जाती है। सब लोग उसे गलत समझते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनता, और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। यही होता है एक परफेक्ट ट्रैप। निकी सीधा अटैक नहीं करेगी, वो करेगी प्लानिंग, मैनिपुलेशन, फ्रेमिंग। और जब सब कुछ उसके हिसाब से होगा, तो राध्या के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन क्या होगा अगर निकी अकेली ये सब नहीं कर रही? क्या होगा अगर कोई तीसरा इंसान भी है जो इस पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा है? अगर ऐसा है, तो ये कहानी सिर्फ राइवलरी नहीं, एक मास्टरमाइंड कंस्पिरेसी बन जाएगी। अब इमेजिन कीजिए, राध्या अकेली बैठी है, रो रही है, और खुद से सवाल कर रही है, मैंने क्या गलत किया? ये मोमेंट पूरी कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट होगा, और यहीं से राध्या बदल सकती है। क्या वो टूट जाएगी, या फिर वो मजबूत बनकर सच ढूंढेगी? तो दोस्तों, अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला सब कुछ बदल सकता है। अगर निकी सफल होती है, तो राध्या की दुनिया टूट जाएगी। अगर राध्या सच तक पहुंचती है, तो असली चेहरा सामने आ जाएगा। और अगर कोई बड़ा ट्विस्ट आया, तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अब आप बताइए, क्या निकी विलन बन रही है? क्या राध्या बच पाएगी? या फिर ये कहानी एक ऐसा सच दिखाएगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपकी थ्योरी क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच सामने आने के बाद कहानी खत्म नहीं होती? असली कहानी तो तब शुरू होती है जब सच सामने आता है
तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, रिश्ते टूटते हैं, भरोसे बिखरते हैं और हर किरदार का असली चेहरा सामने आता है। अब इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जब राध्या को पहली बार एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो सिर्फ दुख नहीं है, इस बार उसमें गुस्सा भी है और यही गुस्सा उसे बदल देगा। अब तक जो राध्या थी वो एक सिंपल इमोशनल लड़की थी, लेकिन अब वो वही राध्या नहीं रही। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखेगी, हर बात को एनालाइज करेगी, हर इंसान पर शक करेगी और सबसे ज्यादा निकी पर। अब राध्या विक्टिम नहीं है, वो प्लेयर बन चुकी है। वो चुप रहेगी, ऑब्जर्व करेगी और सही समय का इंतजार करेगी। अब बात करते हैं निकी की। निकी को लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, कि उसने जो जाल बिछाया है उससे राध्या कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वो एक गलती कर रही है। वो ये भूल रही है कि हर इंसान के अंदर एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस होती है वही इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है। राध्या अब वही बनने वाली है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट छुपा हुआ है। क्या होगा अगर निकी खुद भी किसी के कंट्रोल में हो? सोचिए, अगर कोई तीसरा इंसान है जो पीछे से सब कुछ चला रहा है, जो निकी को मैनिपुलेट कर रहा है, तो असली विलेन कौन है? निकी या वो तीसरा इंसान? अगर ये सच हुआ तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अब इमेजिन कीजिए, पूरा परिवार एक जगह खड़ा है, राध्या पर इल्जाम लगाया जा चुका है, सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं और निकी चुप खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है जो सिर्फ वही समझ सकती है। लेकिन तभी राध्या बोलती है, बस अब और नहीं। पूरा माहौल बदल जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही राध्या नहीं है जो चुप रहती थी। राध्या आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज मजबूत है। आप सबने मुझे गलत समझा, लेकिन अब सच सामने आएगा। ये डायलॉग पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट होगा। अब धीरे धीरे सारी क्लूज सामने आने लगते हैं। छोटी छोटी बातें जो पहले इग्नोर हुई थीं, अब कनेक्ट होने लगती हैं और हर क्लू निकी की तरफ इशारा करता है। निकी की आंखों में पहली बार डर दिखता है। अब वो मोमेंट आता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। राध्या और निकी आमने सामने, दोनों के बीच खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में सब कुछ छुपा हुआ है। राध्या कहती है, क्यों किया तुमने ये सब? निकी चुप है, लेकिन उसकी आंखें सब बता रही हैं। और फिर निकी टूट जाती है। वो रोने लगती है और पहली बार सच बोलती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था। ये कन्फेशन पूरी कहानी को इमोशनल बना देता है, क्योंकि अब निकी विलन नहीं लगती, वो एक टूटी हुई इंसान लगती है। लेकिन क्या यही पूरा सच है या अभी भी कुछ छुपा हुआ है? क्या होगा अगर निकी जो बोल रही है वो पूरा सच ना हो? अगर कोई और भी है जो अभी तक सामने नहीं आया? अब कहानी यहां पर एक ओपन एंड लेती है। कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या राध्या निकी को माफ करेगी? क्या निकी सच में बदल जाएगी? या फिर ये सिर्फ एक नया खेल शुरू होने वाला है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और इंसानी कमजोरियों की। हर इंसान किसी ना किसी पॉइंट पर निकी बन सकता है या राध्या। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। अब आप बताइए, अगर आप राध्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप निकी को माफ करते
या फिर आप भी बदला लेती? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस कहानी का असली एंड आपके जवाबों से तय होगा।